संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री के संबोधन से एक बार फिर दुनिया का ध्यान जमीन की कमज़ोर होती सेहत की तरफ गया है। प्रधानमंत्री ने दुनिया के तमाम देशों को आगाह किया कि अगर भूक्षरण और मरुस्थलीकरण को मिलकर रोकने का प्रयास नहीं किया गया तो इससे आने वाले समय में गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। पर्यावरण और कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक लंबे समय से इस समस्या की तरफ ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते रहे हैं, मगर विकास परियोजनाओं को दी जाने वाली अंधाधुंध मंजूरी और कृषि उत्पादन बढ़ाने की होड़ में अतार्किक ढंग से रसायनों, उर्वरकों और प्रसंस्कृत जीन वाले बीजों के उपयोग पर लगाम लगाने का कोई व्यावहारिक कदम नहीं उठाया जा सका है। यह कोई छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि विकास परियोजनाओं के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई की वजह से भूक्षरण की समस्या बढ़ी है। इससे जमीन के जल सोखने की क्षमता काफ़ी कम हुई है, मगर औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के मकसद से नए कल कारखानों को मंजूरी देते समय पर्यावरणीय तकाज़ों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहा है। तमाम देशों ने अपनी औद्योगिक नीतियों में पर्यावरणीय नियम कायदों को काफ़ी लचीला बना दिया है। भारत ने भी नए उद्योगों के लिए पर्यावरणीय बाधाओं को काफ़ी हद तक दूर कर दिया है। पैरा खेती योग्य जमीन के बड़े हिस्से के बंजरीकरण का एक बड़ा कारण जीन प्रसंस्कृत बीजों का बड़े पैमाने पर उपयोग है। भारत जैसे देशों में पारंपरिक तरीके से बीजों के प्रसंस्करण किए जाते थे, पर उनसे फसल की पैदावार अधिक नहीं होती थी। इसलिए जीन प्रसंस्कृत बीजों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। इसके लिए भारत में कई कृषि अनुसंधान केंद्र खोले गए, जिनके प्रसंस्कृत बीज भारतीय वातावरण के अनुकूल होते थे। उनसे पैदावार भी अच्छी होती थी, मगर जब विदेशी बीज और उर्वरक कंपनियों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया तो उन्होंने लगभग पूरे देश की खेती किसानी पर कब्जा कर लिया। उनके जीन प्रसंस्कृत बीजों को उगाने के लिए अधिक उर्वरकों और रसायन की जरूरत पड़ती है। यही नहीं, वह पारंपरिक बीजों की अपेक्षा अधिक पानी की मांग करते हैं। जिन खेतों में ये बोए जाते हैं, हर साल उसकी उर्वरता क्षरित होती जाती है। जाहिर है कि किसानों को उर्वरकों, रसायनों और पानी की मात्रा बढ़ाती रहनी पड़ती है। इस तरह खेतों का बंजरपन बढ़ रहा है। ऐसे बीजों की बिक्री पर रोक लगाने की मांग लंबे समय से उठती रही है, मगर इस दिशा में कदम नहीं उठाए जा सके हैं। पैरा इसके अलावा हर साल बढ़ते वैश्विक तापमान की वजह से ग्लेशियरों का पिघलना, हरित क्षेत्रों का उजड़ते जाना और मरुस्थल का विस्तार जारी है।
इसे रोकने के लिए दुनिया के तमाम देश हर साल अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती का संकल्प तो दोहराते हैं, पर अमेरिका और चीन जैसे विकसित देश इसमें सहयोग के लिए राजी नहीं होते, जो कि सबसे अधिक कार्बन उत्सर्जन करते हैं। छिपी बात नहीं है कि विकास परियोजनाओं और उत्पादन पर जोर तथा कार्बन उत्सर्जन में कटौती दोनों पक्षों में संतुलन बनाना बहुत सारे देशों के लिए संभव नहीं हो पा रहा। यह संतुलन न बिठा पाने का ही नतीजा है कि पर्यावरण प्रदूषण का असर बहुत सारी फसलों पर भी पड़ रहा है। नदियों का जल प्रदूषित होने की वजह से खेतों की उर्वरता नष्ट हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का 2/3 हिस्सा भूक्षरण की समस्या से जूझ रहा है। निसंदेह इस समस्या से पार पाना है तो दुनिया के तमाम देशों को इस दिशा में व्यावहारिक पहल करनी होगी। पैरा। पिछले कुछ समय से लगातार जिस तरह पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, उसे देखते हुए यह आशंका पहले ही जताई जा रही थी कि इसका असर बाजार में मौजूद सभी जरूरत के सामान पर पड़ेगा ही। अब खुदरा महंगाई का जो ताज़ा आंकड़ा आया है, उससे साफ है कि न सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों की पहुंच से धीरे धीरे दूर होती जा रही है, बल्कि खाने पीने के सामान की खरीदारी को लेकर भी बहुतों को सोचना पड़ रहा है। गौरतलब है कि कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में इजाफे की वजह से थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% पर पहुंच गई, जबकि सिर्फ साल भर पहले मुद्रास्फीति 0 से 3.37% नीचे थी। इसके साथ साथ खाने पीने के सामान की कीमतें भी तेजी से बढ़ी है। खास तौर पर रोजमर्रा के खाने पीने में उपयोग की सबसे जरूरी चीज़ों के दाम भी बेलगाम होते जा रहे हैं। सच यह है कि इस साल बीते कुछ महीनों से थोक और खुदरा महंगाई की रफ्तार में जिस तरह की तेजी आई है, उसने आम लोगों के माथे पर शिकन पैदा कर दी है। पैरा। सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को खुदरा मुद्रास्फीति की दर 2% की कमी या वृद्धि के साथ 4% पर कायम रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। यह व्यवस्था मुख्य रूप से देश की आबादी के उस हिस्से की फिक्र में है जिसकी थाली पर बाजार भाव का सीधा असर पड़ता है, लेकिन ऐसा लगता है कि 4% का यह आंकड़ा अब महज औपचारिक दस्तावेजों तक सिमट कर रह गया है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खुदरा महंगाई दर मई में उछलकर 6.3% पर पहुंच गई। सवाल है कि जिस दौर में कम से कम रोजमर्रा की सबसे जरूरी चीज़ों की कीमतों को नियंत्रण में रखने की जरूरत है, वैसे में आखिर वे
कौन सी नीतियां लागू हो रही है जिनमें महंगाई पर लगाम लगने के बजाय इसमें और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। एक और पेट्रोल का दाम कई राज्यों में 100 रुपये प्रति लीटर से पार कर चुका है, तो डीजल भी इसके करीब है। वही खाने पीने की लगभग सभी वस्तुओं की कीमतों में बेलगाम बढ़ोतरी ने आम लोगों के सामने बहुस्तरीय चुनौती खड़ी कर दी है। पैरा, यह किसी से छिपा नहीं है कि पिछले लगभग 1.5 साल से ज़्यादातर लोग गंभीर आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहे हैं। खास तौर पर समाज का वैसा तबका जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार या दिहाड़ी के भरोसे अपनी रोजी रोटी चलाता है, उसके सामने जिंदगी के लिए बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना भी एक बड़ी चुनौती हो गई है। पूर्णबंदी के चलते लंबे समय से रोजगार के ज़्यादातर ठोर या तो ठप पड़े हुए हैं या फिर किसी तरह घिसटते हुए चल रहे हैं। वेतन, मजदूरी या किसी तरह के आर्थिक आय के अभाव में बहुत सारे लोग केवल खाने पीने की सबसे ज़रूरी चीज़ें ही खरीद पाते हैं। इनमें से भी बहुतों को तो पेट भरने के लिए भी दूसरों की मदद पर निर्भर होना पड़ा है। यहाँ तक कि मध्य वर्ग की क्रय शक्ति भी पहले की अपेक्षा काफ़ी कमज़ोर हुई है। ऐसी स्थिति में महंगाई की चौतरफा मार झेलना सबके लिए आसान नहीं है। जाहिर है अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह बाजार में महंगाई के स्तर को कम करने से लेकर लोगों की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने के लिए क्या करती है।